आज के टाइम में हमारे घर में जो कंजप्शन है बिजली की वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारे घर के अंदर इक्विपमेंट्स बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें खुद ही सोचना है कि हम इस कंजप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। ज्यादा कंजप्शन होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। तो अब हमें ये चेक करना है, हमें देखना है कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल किस तरह से कम कर सकते हैं। उसका सबसे बढ़िया जो रीजन है वो ये है कि हम अपनी जो कंजप्शन है पर डे की जो यूनिट है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी तरह से कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे एसी, हमारे गीजर, ये सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया था जिसके अंदर हमने सोलर एसी का यूज किया था जो कि सिनफिन कंपनी का था। आज मैं आपको सिनफिन कंपनी का इन्वर्टर गीजर के बारे में बता रहा हूं। इस गीजर को लगाने से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है अप्रोक्सीमेट 60 to 70% कम हो जाएगा। उसका मेन रीजन ये है कि ये जो गीजर है, इन्वर्टर गीजर है सिनफिन का, इसमें जो कंजप्शन है वो सिर्फ 1200 वॉट की है। अदरवाइज आप जितने भी आप इंस्टेंट गीजर देखेंगे वो सब 2000 वॉट प्लस के होते हैं। अगर आप स्टोरेज गीजर लेते हैं 25 लीटर का तो वो भी 3000 वॉट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हैवी बिल जनरेट होता है। और इसी पर्पस के लिए मैं आपके सामने ये आज सिनफिन गीजर की अनबॉक्सिंग भी कर रहा हूं और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से ये गीजर कम कंजप्शन यूज करता है, जो कि सोलर पैनल से और इन्वर्टर से भी हम यूज कर सकते हैं। तो आज चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके सारा दिखाता हूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप चाहें तो इस गीजर को अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, दीवार में गीजर को लगाने के लिए जो फास्टर लगाएंगे उसके निशान लगा रहे हैं, जिससे गीजर जो है दीवार के ऊपर बिल्कुल सीधा लगे और प्रॉपर उसके निशान लगाने से जो गिट्टी लगेगी वो प्रॉपर अपने गीजर की जो मोरी है उसके ऊपर सेट हो जाएगी। फास्टर लगाने के बाद गीजर को टांग दिया है, जो कि बहुत इजीली लग जाता है क्योंकि गत्ते के ऊपर इसके निशान मैंने पहले ही लगा दिए थे। दोस्तों, मैंने ये जो सिनफिन का गीजर लगाया, इन्वर्टर गीजर, जो कि इन्वर्टर पे और सोलर पैनल के ऊपर बड़े आराम से चलता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी कंजप्शन लेता है सोलर पैनल के ऊपर। ये जो मेरा गीजर है ये 1200 वॉट के करीब लेता है। तो चलिए मैं आपको अपने पैनल के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इन्वर्टर के ऊपर कि कितने वॉट ले रहा है। दोस्तों, हम अपने इन्वर्टर पे आ गए जो कि इस समय सोलर से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्रिड की वोल्टेज 0 आ रही है, ग्रिड ऑफ है, और ये हमारी सोलर की वोल्टेज आ रही है। दोस्तों, इस पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा सोलर के ऊपर है 477 वॉट जनरेट हो रहा है, जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि अभी हमारा लोड करेक्ट नहीं है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारा बैटरी का लोड है, ये बैटरी का सिंबल है जो कि बैटरी इसको पावर देती है। और ये जो सिंबल है ये सोलर का सिंबल है जो कि सोलर इसको पावर दे रहा है हमारे इन्वर्टर को। और ये एसी आउटपुट आ रही है, जहां आप देख रहे हैं कि ये 460 वोल्ट एम्पियर है और ये आगे अभी वॉट में भी दिखाएगा। 438 वॉट कंज्यूम हो रहा है इस समय जो हमारा लोड चल रहा है। अब हम ये देखते हैं गीजर को ऑन करने के बाद ये लोड हमारा कितना लेता है और कितना डिस्प्ले करता है। और ये ग्रिड में देख रहे हैं ये ग्रिड वोल्टेज है, ग्रिड को हमने ऑफ किया हुआ है, इसमें ग्रिड से हमारी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, हम अपने गीजर को ऑन करते हैं। अभी आप देख रहे हैं गीजर ऑफ है हमारा, हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने इसको ऑन कर दिया, देखिए गीजर हमारा ऑन हो चुका है, रेड लाइट जल रही है और जैसे ही इसका टेम्परेचर आ जाएगा कंट्रोल करने के बाद ये ग्रीन लाइट इसकी ऑन हो जाएगी और गीजर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो अब हम अपने इन्वर्टर में चेक करते हैं कि ये कितना लोड ले रहा है। दोस्तों, हम अपने इन्वर्टर पे आ गए हैं। ये देखिए ग्रिड हमारा ऑफ है, ये हमारा सोलर पैनल से लोड आ रहा है और ये हमारा टोटल लोड आ रहा है। ये देखिए 1.13 वॉट। अभी आप देखिएगा सोलर जनरेट कर रहा है 1269 वॉट, 1284 वॉट, और ये 1.13 किलोवाट आ रहा है। ये आप देखिए ये इन्वर्टर गीजर सिनफिन कंपनी का है जिसका लोड बहुत कम है और ये हमारा बैटरी पे और सोलर पे चल रहा है। ये देखिए बैटरी भी इसकी ऑन है लेकिन बैटरी को अभी ये नहीं ले रहा, बैटरी यूज नहीं कर रहा है अभी।
अभी हमारा ये प्योरली सोलर पे चल रहा है। 1302 वॉट, देखिए 1248 वॉट के करीब ये जनरेट कर रहा है अभी, और इसमें 1.15 किलोवाट का लोड शो कर रहा है। और इसमें से हमारा फ्रिज का लोड और बाकी घर का लोड भी अभी 400 वॉट के करीब चल रहा है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये मैंने अभी एक गीजर ऑन किया है, एक गीजर पे आपने देख लिया लोड कितना आ रहा है। अब मैं अपने घर का सिनफिन का दूसरा इन्वर्टर गीजर को ऑन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हमारे घर का लोड इन्वर्टर पे क्या शो कर रहा है 2 गीजर का। और जनरली आप अपने इन्वर्टर के ऊपर घर में 2 गीजर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसका लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। 2000 वॉट प्लस गीजर लेता है, 2000 और 3000 वॉट के आसपास। अगर आप 2 गीजर इकट्ठे चलाएंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 5000 वॉट या 4500 वॉट के आसपास आ जाता है लोड। लेकिन इस इन्वर्टर गीजर में हम देखते हैं कि कितना 2 गीजर का लोड आ रहा है हमारे पास। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे दूसरे बाथरूम का गीजर है जो कि सिनफिन का लगा हुआ है, ये अभी ऑफ है, और इसको हम ऑन करते हैं। ये हमने ऑन कर दिया, देखिए गीजर पे लाइट आ चुकी है। और अब हम देखते हैं कि इन्वर्टर में ये कितना, दोनों गीजर का कितना लोड शो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमने 2 गीजर ऑन कर रखे हैं। आपको यहाँ पर जो हमारे सोलर पैनल का लोड आ रहा है वो 2160 वॉट जनरेट हो रहा है इस समय। और ये आप देखिए हमारा लोड आ रहा है 2.16 किलोवाट, मतलब 2100 वॉट कंज्यूम कर रहा है 2 गीजर के अंदर। ये आपके सामने 2178 वॉट सोलर पैनल से जनरेट हो रहा है, और जो आउटपुट आ रही है हमारी 2.16 किलोवाट। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 2 गीजर चल रहे हैं इस समय। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है हमारा इन्वर्टर गीजर। अब मैं आपको तीसरा गीजर भी ऑन करके दिखाता हूं, तो अब तक कितना लोड ये लेता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा बाथरूम का गीजर है, और इसको भी मैं ऑन करता हूं। ये हमारा गीजर ऑन हो चुका है। अब इस समय हमारे सोलर सिस्टम इन्वर्टर के ऊपर 3 सिनफिन के इन्वर्टर गीजर चल रहे हैं। आइए हम चेक करते हैं कि इन्वर्टर पे इसका कितना, तीनों गीजर का कितना लोड आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब लोड हमारा आ रहा है 3.98 किलोवाट, अप्रोक्सीमेट 4000 वॉट 3 गीजर का लोड आ रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। इन्वर्टर जनरेट कर रहा है 2313 वॉट, और बैटरी से बाकी कंज्यूम हो रहा है। ये देखिए बैटरी से कंज्यूम हो रहा है, मतलब इस समय बैटरी और सोलर दोनों हमारे यूज कर रहे हैं। 3.98 किलोवाट का लोड आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए 4 किलोवाट के आसपास आ रहा है, और ग्रिड हमारी 0 है, ग्रिड से कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। ये देखिए हमने तीनों गीजर ऑफ कर दिए हैं। इस समय आप देखेंगे प्रोडक्शन सोलर की हो रही है 1636 वॉट, और ये हमारा 100, अभी आपको दिखाता हूं 283 वॉट के करीब कंज्यूम हो रहा है, जिसमें हमारा फ्रिज चल रहा है 390 वॉट। ये वेरी करता है क्योंकि इन्वर्टर फ्रिज चल रहा है हमारा। आप ये देखेंगे कि इस समय जो हमारा विदाउट गीजर लोड आ रहा है वो आ रहा है 414 नहीं सॉरी 397 वॉट के आस, 397 और 412 के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे 3 गीजर का लोड कितने आराम से सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर ने उठा लिया है। 4 किलोवाट के आसपास का लोड था। तो दोस्तों आपने देखा कि जो सिनफिन के प्रोडक्ट है, मैंने आपको सिनफिन एसी का भी पहले बताया था कि किस तरह से लो कंजप्शन होती है, ऐसे ही मैंने आपको आज सिनफिन के गीजर का बताया। तो दोस्तों मैं सिनफिन के सारे प्रोडक्ट इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें वाटर कंजप्शन बहुत कम होती है। ये आपने सिनफिन का जैसे गीजर देखा, मैं आपको सिनफिन के फैन और सिनफिन का एसी भी दिखाता हूँ। ये देखिए सिनफिन का एसी लगा हुआ है, इसको भी हम यूज कर रहे हैं। हमारे घर में टोटल 5 एसी सिनफिन के लगे हुए हैं जो कि बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। और ये सिनफिन का फैन है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी सिनफिन का फैन है जो कि BLDC टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसकी भी कंजप्शन 30-35 वॉट के आसपास आती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिनफिन के गीजर का प्रैक्टिकल डेमो दिखाया है कि किस तरह से हम 3 गीजर अपने 5 किलोवाट के सोलर पैनल और इन्वर्टर के ऊपर हम चला सकते हैं, और उसके बाद भी हम काफी आइटम यूज कर सकते हैं, जैसे हम अपने घर का फ्रिज, सारे लाइट्स, पंखे भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टर गीजर जो सिनफिन का है ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अप्रोक्सीमेट 1200 वॉट के आसपास एक गीजर लेता है। और इसी हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि इनकी जो बिलिंग साइकिल है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम है इनकी। दोस्तों सिनफिन के गीजर का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल गीजर में और इन्वर्टर सिनफिन के गीजर में। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा कंपैरिजन है ये अच्छा लगा होगा, और इस कंपैरिजन में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप सिनफिन का गीजर यूज करके अपने घर का बिजली का बिल में बचत कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, अगर आप सिनफिन प्रोडक्ट के बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के लिंक और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देके उसके ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।